यूथ से भी काफ़ी जाना कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते लोग। किसी दौर में हम भी नहीं पढ़ते थे, ज़ाहिर है, अल्लाह माफ़ करे। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरी रीज़न यही होती थी कि बस एक लापरवाही, पता था नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन बस लापरवाही थी। मतलब मेरी कोई उस तरह की रीज़न नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि नहीं नमाज ना भी पढ़ूँ तो खैर है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये हमने कभी नहीं कहा था। हमें पता था कि ये फ़र्ज़ है लेकिन बस एक लापरवाही होती थी, नौजवानी की अगर बात करूँ, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, यंगस्टर्स के हम ट्रिप्स ले जाते हैं, उनसे भी हमने पूछा। माशाल्लाह हाशिम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ ट्रिप पे गए थे, तो आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक भी दिया था आप लोगों को कि वाई यूथ डजंट ऑफर सलाह। तो इन लोगों के हमने ग्रुप्स बनाए थे, कलाम में लेकर गए थे हम इनका ट्रिप। माशाल्लाह 30+ ये यंगस्टर्स थे, तो इनके मैंने 6 के 5 के ग्रुप्स बना दिए और इनको 6-7 टॉपिक्स दिए कि आपने बात करनी इस टॉपिक पे। तो एक को मैंने टॉपिक दिया था कि यूथ सलाह, वाई डोंट दे ऑफर सलाह, नमाज क्यों नहीं पढ़ती हमारी नौजवान नस्ल। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रीजनिंग, मेरे ख्याल आपका भी यही था, इफ आई एम नॉट, जी आपका भी यही था, जिस ग्रुप में ये थे इनका भी यही टॉपिक था। तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी रीजंस बताई, क्योंकि ज़ाहिर है ये खुद भी टीनेजर्स हैं और दे नो के क्यों नहीं पढ़ते टीनेजर्स। तो वन ऑफ द रीज़न जो इन लोगों ने बताई बड़ी थॉट प्रोवोकिंग थी, वो ये थी कि टीन्स का असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नमाज किसी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है और वो चीज़ जब ना मिले तो वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही मुतनफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि यानी दुआ करते हैं वो और नमाज पढ़ने लग जाते हैं, कोई एग्ज़ाम आ जाए या कोई एंट्री टेस्ट आ जाए, ठीक है ना, या कोई चीज़ चाहिए हो, और जब दुआ कबूल ना हो या वो चीज़ ना मिले तो फिर वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही पुट ऑफ हो जाते हैं और कहते हैं नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो इस तरह की रीज़न्स और भी माशाल्लाह इन्होंने बताई और मैं यूथ से पूछता रहता हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लुबे लुबाब रखता हूँ कि मुझे जो बातें समझ आई हैं, जो हर्डल होती हैं इंसान के नमाज पढ़ने में। देखिए वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इज़ अ पर्सन इन अ कॉन्स्टेंट हराम रिलेशनशिप। कई लोग ये कहते हैं कि देखें हम नमाज क्यों पढ़ें, फ़ायदा, हम तो हैं ही कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में, ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो वो दे फील अ हिपोक्रेसी, दे फील दे आर हिपोक्रेट्स, और ये शैतान हैज प्लेड रियली वेल यहाँ पे, क्योंकि नमाज इज दी ओनली थिंग विच कुड हैव ब्रॉट यू आउट ऑफ दैट एंड विच कुड हैव बीन समथिंग जिससे शायद अल्लाह आपको माफ कर दे। तो शैतान ने यहाँ से भी आपको हटा दिया ये कह के कि नहीं तुम तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में हो, तुमने नमाज पढ़ के क्या करना। कई यूथ हैं जब वो मेरे सामने खुले, यानी उनकी मदर्स ने कहा नमाज नहीं पढ़ते, जब मैंने उनसे बात की अकेले में, पूछा बहुत फ्रैंक होके, उन्होंने कहा सर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, मैं तो गुनाह में हूँ। क्योंकि एक तरफ वो नमाज जब पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मदर्स उनको बहुत गिल्ट फील कराती हैं कि म्यूज़िक हराम है, तुम तो म्यूज़िक भी सुनते हो, तुम तो हो ही गुनाहगार, अनफॉर्चुनेटली। तो हालांकि अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर वो एक गुनाह में है तो अप्रिशिएट तो करें ना कि नमाज तो पढ़ना इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात